मई 1606 की भीषण गर्मी में लाहौर में गुरु अर्जन देव जी को कैद में रखा जाता है। उन्हें जो यातनाएं दी जाती हैं वो सुनकर तो रूह ही कांप जाती है। लेकिन आज की ये वीडियो उन 5 दिनों के टॉर्चर के ऊपर नहीं है, बल्कि आज की ये वीडियो उन 3 मेन रीजंस को हाईलाइट करती है जिसकी वजह से गुरु अर्जन देव जी को शहीद होना पड़ा। सबसे पहला और मेन रीजन था सिख पंथ की डेवलपमेंट। ये तो हम सब जानते हैं कि गुरु अर्जन देव जी ने लगभग 25 वर्षों तक गुरगद्दी संभाली और इस टाइम पीरियड में सिख पंथ की डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुई। तुज़ के जहांगीरी, जो कि जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें खुद जहांगीर लिखता है कि पिछले 5 पुश्तों से एक झूठ की दुकान चल रही थी। कई बार जहांगीर ने सोचा कि इस दुकान को बंद करे, क्योंकि इस दुकान पे भोले भाले हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी जाने लग गए थे। आप लोगों ने साईं मियां मीर जी का नाम तो सुना ही होगा, जो गुरु अर्जन देव जी के बहुत अच्छे मित्र थे और इन्होंने ही हरमंदिर साहब का फाउंडेशन स्टोन रखा था। जहांगीर ने साईं मियां मीर जी को पंजाब रीजन में इस्लाम धर्म को फैलाने का काम सौंपा था। जहांगीर को बहुत बड़ी चोट लगी थी जब उसे ये पता चला कि साईं मियां मीर जी कुरान शरीफ का प्रचार करने के बजाय गुरमत के मुरीद हो गए हैं। जहांगीर ने सोचा कि इतना बड़ा फकीर जिसकी इस्लाम धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है, अगर वही सिख पंथ से प्रभावित हो गया तो बाकी मुसलमानों का क्या होगा। उस वक्त के एम्परर जहांगीर को सिख पंथ की डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा खतरा लगने लगी थी और इस वजह से जहांगीर गुरु अर्जन देव जी से खार खाए बैठा था। दूसरा रीजन था आदि ग्रंथ की रचना। गुरु ग्रंथ साहिब जी को उस वक्त आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। गुरु अर्जन देव जी ने सिख गुरुओं की बानी, भक्तों की बानी, भट्टों की बानी, हिंदू और मुस्लिम संतों की बानी को इकट्ठा करके एक ग्रंथ के रूप में कंपाइल किया और इनकी स्थापना 1 सितंबर 1604 में श्री हरमंदिर साहिब में की गई थी। बट एक ग्रंथ की रचना मुगल सल्तनत के लिए खतरा कैसे हो सकती है? बहुत से हिंदू और मुस्लिम स्कॉलर्स गुरमत की फिलॉसफी के अगेंस्ट थे, क्योंकि इससे बरसों से चले आ रहे कास्ट सिस्टम को बहुत बड़ा खतरा था। आप सब जानते हैं कि गुरु नानक के घर में कभी भी एक इंसान को दूसरे इंसान से छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गुरु अमरदास जी के टाइम पे जब बादशाह अकबर उनसे मिलने आया था तो दर्शन करने से पहले बादशाह अकबर ने पंक्ति में बैठकर लंगर छका था, वो भी सबके साथ। बादशाह अकबर अपनी पॉलिसीज को लेकर काफी लिबरल थे, बट जहांगीर ऐसा नहीं था। सिख इतिहास के मुताबिक जब गुरु अर्जन देव जी से जहांगीर ने आदि ग्रंथ से कुछ पंक्तियों को हटाने के लिए कहा तो गुरु अर्जन देव जी ने साफ साफ मना कर दिया। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है खुसरो और गुरु अर्जन देव जी की मीटिंग। शहजादा खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था, पर दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। बादशाह अकबर चाहते थे कि उनके बाद उनका पोता खुसरो मुगल सल्तनत की गद्दी संभाले, पर ऐसा नहीं हो पाया। अकबर के बाद जहांगीर एम्परर बना और वो बहुत ही कट्टरवादी सोच का था। खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया और आगरा से एस्केप करने में कामयाब हो गया। जब खुसरो तरन तारन साहिब पहुंचा तब उसकी मुलाकात गुरु अर्जन देव जी से हुई थी और वहां पर शहजादे ने लंगर छका था और रात को आराम करने के बाद अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल गया था। इस इंसिडेंट का फायदा उठाया चंदू शाह ने, जो कि जहांगीर के दरबार में एक रेवेन्यू ऑफिशियल का काम करता था और गुरु अर्जन देव जी का बहुत पुराना विरोधी था। चंदू शाह ने गुरु अर्जन देव जी के अगेंस्ट जहांगीर को उकसाया और कहा कि गुरु अर्जन साहब ने विद्रोही खुसरो की मदद की है और उसे तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर तो जैसे जहांगीर को मौका मिल गया गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में अपने दरबार में बुलाने का। इसके बाद गुरु अर्जन देव जी को 5 दिनों तक कितनी यातनाएं दी गई। चंदू शाह और मुर्तजा खान का उसमें बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि सजा सुनाने के बाद जहांगीर कश्मीर के लिए रवाना हो गया था। इन इवेंट्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। गुरु अर्जन देव जी को जिस जगह पर कैद में रखा गया था उस जगह पर गुरुद्वारा लाल खूही बनाया गया था, जिसको आज के टाइम में एक मुस्लिम श्राइन में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जिस जगह पर गुरु अर्जन देव जी ज्योति ज्योत समाये थे उस जगह पर लाहौर में गुरुद्वारा डेरा साहिब सुशोभित है। इस वीडियो में बताए गए रीजंस को और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सब लोगों को इनके बारे में पता चले।
इंटरनेट पे कुछ ऐसे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जो इन सब रीजंस को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बनी और वीडियोस को देख सकते हैं। सत श्री अकाल।